दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपका अपना अमेय मेहता। जैसे कि आज 8 जून है और सभी मंदिरों के जो कपाट है वह खोल दिए गए हैं और रेस्टोरेंट भी आज खोल दिए गए हैं। और जैसे कि हमने आपको इससे अपनी पहले रिपोर्ट में दिखाया था कि जो तैयारी है 8 जून की वह कैसी चल रही है और आखिर वो आज दिन आ ही गया 8 जून और आज द्वार खोल दिए गए हैं। और अभी हम शिवलैन के प्राचीन शिवजी जी के मंदिर में और आज सोमवार का दिन भी है। आप देख सकते हैं कि सोमवार के दिन काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी संख्या में लोग भगवान शिव को जल अर्पण करने आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए आते हैं। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि आप वो मेरे सीधी ओर की तरफ दिखाए कि यहाँ पे एंट्री करते हुए आपको आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी। आपको एंट्री के लिए आपके पहले ही हाथ सैनिटाइज करा दिए जाएंगे, तभी आपको मंदिर के अंदर प्रवेश मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ये खूबी वाली बात है। अगर आप मेरे नीचे देखे, ध्यान से देखें कि सर्कल बना दिए गए हैं। सरकार द्वारा बोला गया था, स्वास्थ्य गाइडलाइंस आई थी कि 6 फीट की दूरी रखनी है, कि आपको हर जगह आप देख सकते हैं कि दूरी बनाई गई है, तो कि हर एक जो है व्यक्ति है वह सर्कल के अंदर ही खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं जो संख्या है, जो श्रद्धालु आएंगे वह अंदर तो रहेंगे, पर यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पेस है, तो मेरे हिसाब से 10 जो श्रद्धालु हैं एक बारी में अंदर आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो भी गाइडलाइंस आई थी सरकार द्वारा, उन सभी गाइडलाइंस को पालन किया जा रहा है। बात करते हैं जैसे कि आज 8 जून है, सरकार द्वारा आज मंदिरों के द्वार खोल दिए गए हैं, तो अब तो सोशल डिस्टेंस का ही पालन करना होगा। पहले नियमों का अब के नियमों में काफ़ी है, तो अब आप क्या करोगे इसमें, कैसे आप पालन किया जाएगा? जो सोशल डिस्टेंसिंग का काम है वो किया जाएगा पूरा। तो जैसे कि अब सरकार ने द्वार खोल दिया, तो उसमें आपको कितनी खुशी है श्रद्धालु को? ये देख किस्म से बनता बहुत मन को शांति नहीं दी, पाप से उड़ते वो द्वार खुल के बहुत अच्छा हुआ सब लोगों के लिए, पूरे हिंदू परिवार के लिए, सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मंदिर में सभी लोग जाना पसंद करते हैं, सभी आना जाना पसंद करते हैं। तो एक ऐसे कि जैसे घर में ना जाने बंद होने की वजह से जिस तरीके से घर पे परेशान थे, इस तरीके से मंदिर में आने से लोग परेशान होते हैं। ये देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के मन में काफ़ी हमें जोश दिख रहा है, काफ़ी खुशी है कि काफ़ी समय बाद जो है मंदिर के द्वार खोले गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा और दिखा जाऊंगा। जो जल अर्पण करने का, जो पहले हम जाते तो सीधा शिवलिंग पर जल अर्पण करते थे, तो आपने यहाँ पे भी देखिए कितनी अच्छी चीज़ों का यहाँ पे पालन किया गया है। अगर आप जल लेके आए हैं तो ये एक मटके की तरह है, यहाँ पे आपको जल देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइपिंग मैं दिखाना चाहूँगा आपको। मैं सहयोगी कहूँगा कि आपको दिखाएं आगे चल के, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पाइपिंग सिस्टम है। अगर आप जो जल है आप जल डालेंगे तो कहीं ना कहीं यहीं से आपके थ्रू शिवलिंग के थ्रू जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब तौर तरीक़ों में जो है वो चेंजेस काफ़ी आ चुके हैं। पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो ये भी कहीं देखने में अच्छी बात है कि अब हमारी लाइफ में परिवर्तन आएगा। तो आप मेरे पीछे घंटे भी देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगियों को घंटे भी दिखाएं। सभी घंटों में कपड़े बांध दिए गए हैं। तो हर एक चीज़ को, ऐसी चीज़ को जिससे कि आप टच करेंगे तो वायरस फैल सकता है, उन्हीं सभी चीज़ों को सेफली रखा गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सभी मंदिर ये जो नियम आए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से, उन सभी को गाइडलाइन कर रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम बता दें हम दुर्गा चौक पे हैं। जैसे कि आज हमने पहले भी बोला था कि कपाट खुल गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु थे वो काफ़ी व्याकुल थे कि भगवान के दर्शन और भगवान के कपाट कब खोले जाएंगे। आज कपाट खोल दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी तो सुबह का टाइम है, अभी श्रद्धालु जो हैं वह कम संख्या में आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आमतौर पे एंट्री में ही जो लगा दिया है कि कोविड-19 के तहत कृपया भगवान जी की मूर्तियों को हाथ ना लगाएं, वह दूर से ही नमन करें। कि कहीं ना कहीं आपको भगवान की मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना है, दूर से ही भगवान को आपको हाथ जोड़कर नमन करना है और श्रद्धा रखनी है। तो इसलिए कहीं ना हमारे साथ श्रद्धालु हैं यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं आज काफ़ी समय बाद खुले हैं कपाट। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमें काफ़ी जोश दिख रहा है कि लोगों में जो थी उनकी इतने दिन से मनोकामनाएं थी कि खुल जाए, तो आज वो आखिरी घड़ी आ गई है। पर हम कहते हैं कि श्रद्धा आपकी अपनी जगह पर, सुरक्षा का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं जगदीश प्रसाद पैनोली जी, आइए हम उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं।
जैसे कि आज मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं, काफ़ी खुशी की बात है। श्रद्धालु भी काफ़ी समय से व्याकुल थे, तो अब सोशल डिस्टेंस के लिए भी आपने क्या करें हैं बाहर बोले बिल्कुल सबको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको मूर्ति को नहीं छूना है और प्रसाद भी आप स्वयं कुछ नहीं चढ़ाओगे। अगर कोई वैसे पैकिंग प्रसाद है तो वो तो चढ़ सकता है, लेकिन खुला प्रसाद कुछ नहीं चढ़ेगा जिसमें आप लोगों के किसी के भी हाथ लगे हों। और सुबह से ही मंदिर की सफाई व्यवस्था कल से ही चालू हो गई थी और आज से भक्तगणों का आवागमन प्रारंभ हो चुका है। और सबको मंदिर में आने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी होगा और सबको जो है कम से कम 2 फुट 3 फुट की दूरी अति आवश्यक है। और अधिक 5-7 भक्त से अगर अधिक आते हैं तो उनको बाहरी रोकने की व्यवस्था है। तो इस तरह से हम लेके चल रहे हैं कि भाई सबको विश्व में इस महामारी को, कोरोना महामारी को दूर करने के लिए ये सबसे बड़ा सरल उपाय है। और दूसरों को भी बतलाएं, जो आप पे नियम लागू हो रहा है वो दूसरों पे नियम लागू होता है, तो इसको आपको तन मन धन से इसको सहयोग सबको करना है। और बाकी माँ भगवती के दरबार में जो जिस भाव से आ रहा है निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। माँ भगवती सब प्रकार के मंगल कार्यों को प्रदान करने वाली हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती माँ नारायणी भगवती सबकी मनोकामना सिद्ध करती हैं और सबकी व्यवस्थाएं जो हैं वो सबको अपनाना है। कोई फूल नहीं चढ़ाना है, कोई पुष्प नहीं चढ़ाना है, कोई नहीं कुछ आना है, माथा टेकना, दूर से जो कुछ करना है दूर से करना है, साष्टांग प्रणाम करना। मूर्ति छूने की व्यवस्था वैसे थी नहीं, लेकिन जो है कुछ भक्तगण ऐसे हैं कि जो मूर्ति छूना, पैर पकड़ना, तो ये तो अपने माता पिता के पैर पकड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भगवान को तो साष्टांग दूर से ही प्रणाम करना है। भगवान जी को प्रसाद भी स्वयं नहीं चढ़ाना है। जो भी मंदिर में आचार्य होंगे, पंडित जी होंगे, पुजारी होंगे, उनके माध्यम से प्रसाद चढ़ना है। मूर्ति को बिल्कुल भी छूना वर्जित है और पाप भी है, इसलिए हाथ धो करके आएँ, सैनिटाइजर करके हों और क्या नाम मास्क पहन करके आएँ। और निश्चित रूप से माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पूरे विश्व में आज मंदिर खुल गए हैं लगभग, तो सबकी कामना सिद्ध होगी। धन्यवाद दैनिक रुड़की का, आपकी टीम का। आप धर्म क्षेत्र में निरंतर आप उन्नति करें, तरक्की करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा मंदिर, दुर्गा चौक, रुड़की से ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश पैनुली। धन्यवाद। हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक श्रद्धालु आया तो उन्होंने माँ भगवती की चुन्नी और धोती या नारियल होता है वह माँ भगवती को चढ़ाना चाहा, तो पंडित जी ने स्वयं अपने हाथों में लेकर खुद माँ भगवती के चरणों के आगे रखा है। तो कहीं ना कहीं इसमें खुशी का माहौल दिख रहा है। श्रद्धालु हों चाहे वो माँ लोग हों, उनके मन में काफ़ी खुशी हमें दिखाई दे रही है। धन्यवाद। इस समय हम जो है हनुमान मंदिर में है। अम्बर तालाब में हनुमान मंदिर पड़ता है, यही बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर जो भीड़ रहती है मंगलवार रहती है, सोमवार का दिन है, पर आज कपाट खुले हैं तो श्रद्धालुओं के मन में काफ़ी खुशी दिख रही है। तो इसके यहाँ के मुख्य पुजारी रजनीश शास्त्री जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की है। तो आज कपाट खुल गए हैं तो श्रद्धालुओं के मन में हमें काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। तो अब किस तरह से आपने तैयारी की है? जी धन्यवाद। देखिए भक्तों में बहुत उत्साह है। पिछले 2.5 महीने से जिस प्रकार लॉकडाउन में सभी भक्त लोग बड़े परेशान रहे, बेचैन रहे, क्योंकि हिंदू वैदिक सनातन धर्म में बिना पूजा पाठ के, भगवान के दर्शन के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं माना गया है। तो आज मंदिरों के कपाट खुले हैं तो बड़ा हर्ष का विषय है, सभी लोगों में उत्साह है। और जहाँ तक पुजारी वर्ग है, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कर्मकांड से संबंधित जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनके मन में भी हर्ष की लहर है। कहीं न कहीं मंदिर में पूजा पाठ तो हो रही थी, लेकिन भक्तजनों के न आने से जो है काफ़ी दिक्कतें, परेशानी, लेकिन जीवन की सुरक्षा है तो ये आवश्यक भी था। तो यहाँ पर हमने जो कुछ व्यवस्था की है कि जो भक्त लोग आएँ, सरकार के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो पालन करें सभी लोग। जैसे हमने देखेंगे आप, हमने गोले सड़कों पे भी बना दिए हैं। जैसे मंगलवार का दिन बहुत क्राउड रहता है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत भक्तजन आते हैं, तो बाहर सड़क पे भी हमने गोले बना दिए हैं, 9 लगा दी है। अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पर हमने जैसे पोस्टर लगाया, भक्तों को फॉलो करने के लिए लिखा है कि आपको किस प्रकार सारे नियम फॉलो करने हैं। यहाँ से भक्तों का प्रवेश होगा, दिखाएंगे आप, यहाँ से भक्तों का प्रवेश किया जाएगा, लिखा हुआ है। और
इसके साथ ही हमने जो है कुछ व्यवस्था और भी जोड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पर ये जहाँ से प्रवेश होगा उस प्रवेश की जगह पर हमने जो मुख्य द्वार है भगवान का, उस मुख्य द्वार पे हमने चैन को डाल दिया है। यहाँ पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है और जैसे ही कोई भी भक्त यहाँ से जाएगा तो हमने फिर नीचे आप देखेंगे मेरे साथ, यहाँ हमने गोले बना दिए हैं, निशान बना दिए हैं और इन गोलों के साथ यहाँ प्रवेश लिखा गया है। यहाँ पर प्रवेश लिखा गया है किस प्रकार आपको प्रवेश करना है। तो हमारे मंदिर समिति के जो लोग हैं वो सारी व्यवस्था बनाएंगे, कुछ लोग बाहर खड़े रहेंगे ताकि जो भीड़ है, जो क्राउड है उसको हम लोग संभाल पाएँ। और ये गोले बने हुए हैं, इनमें एक एक या दो दो व्यक्ति प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने पर आप देखेंगे यहाँ से जैसे हमने प्रवेश किया तो हमने लिखा हुआ है सब जगह और कि भाई स्पर्श न करें, आप रेलिंग को स्पर्श न करें, आप किसी चीज़ को न छुएं, चेहरे पर मास्क होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जैसे ये घंटे हैं, आप में इधर कैमरा मेरे साथ लाएंगे, देखेंगे जैसे ये घंटे हैं ये हमने ऊपर कर दिए हैं, कुछ घंटे हमने बांध दिए हैं, कुछ हमने निकाल दिए हैं। तो ये एक व्यवस्था पूरी तरह से मंदिर समिति की ओर से और जो सभी भक्तजन हैं, मंदिर समिति से जुड़े हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब पूरी तरह से इसमें व्यवस्था बना करके चल रहे हैं। तो यहाँ से जैसे हम आएंगे अंदर तो धीरे धीरे अंदर आते हुए और यहाँ से एक एक गैप रहेगा बीच में, एक गोला जैसे वहाँ है, एक गोला ये यहाँ बना हुआ है और इसके बाद जो अगला गोला है वो ये है और यहाँ पर एक गोले में आ गए। इसके बाद जो है हमारा एक गोला और बना है, यहाँ पर है, यहाँ पर हम भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान से प्रार्थना आराधना करेंगे और बिना रुके ही समय को न खराब करते हुए दूसरे को मौका देंगे। और घंटा जो यहाँ पर मेन होता था उसको भी उतार दिया गया है और ताकि ये जो संक्रमण है, ये संक्रमण से हम तो बचे रहें, दूसरे को भी हम बचाएं। जिन्हें पाठ करना है 1-2 मिनट का समय जिनके पास रहेगा वो बीच में आकर के इस स्थान में आकर के कर सकते हैं। और यहाँ से हमने ये औरों का निशान भी लगाया है। तो यहाँ से जो भक्तजन है वो वापस मुड़ेंगे और यहाँ से उन्हें हमने निकास का जो रास्ता है, एग्जिट जो होंगे भक्त लोग यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था पूरी मंदिर समिति की ओर से बनाई गई है और हमने पूरा सैनिटाइज समय समय पर जैसे ताले खोलने बंद करना और ये रेलिंग है इसको समय समय पर सैनिटाइज करना और चेहरे पर सबका मास्क हो, छूना किसी चीज़ को नहीं है, सख्त पाबंदी है, सरकार के निर्देशों का सबने पालन करना है। सबसे हमारा अनुग्रह भी रहेगा, निवेदन भी रहेगा और बाकायदा उसके द्वारा हम अनाउंस भी करते रहेंगे समय समय पर जो व्यवस्था है माइक इत्यादि से, ये सब लोग व्यवस्था बनाएं और सबको जागरूक करने का कार्य करेंगे, नियम फॉलो कराएंगे। तो जो भी लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं वो इन नियमों को पालन करें। जो भी मंदिर में आने के लिए नियम बनाए गए जरूरी एहतियात बरतें, सुरक्षित रहें और भगवान की कृपा से निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये जो वैश्विक महामारी है, चूँकि भगवान के कपाट खुल रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये वैश्विक महामारी पूरे संसार से अब समाप्त होने की ओर है। ये संकेत कहीं न कहीं हमें मिलता है, क्योंकि भगवान इतने समय से हमसे दूर थे, तो अब देव दर्शन हो पाएंगे तो भगवान की कृपा सभी पर बनी रहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस समय हम सिविल लाइन के गुरुद्वारे में हैं। जैसा कि आपको हमने इससे पहले मंदिर दिखाए थे, अब हम गुरुद्वारे में आए हैं। यहाँ पे भी अब सोशल डिस्टेंस का और जो नियम स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों से बोला गया कि सब नियमों का पालन करना है, तो वह सभी नियमों का पालन करना होगा। जो भी गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई है उन्हीं सभी गाइडलाइंस को फॉलो भी करना होगा। और यहाँ पे एक व्यक्ति हम उनसे बात इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो किस तरह से आप सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएंगे? हमने आज सुबह ही बोर्ड पे अपने लिखवा दिया है कि जैसे भी कोई भी आएगा वो अपने सबसे पहले हैंड वॉश करेगा, उसके बाद सैनिटाइज करेगा। और हमारा हॉल काफ़ी बड़ा है, हमने जो भी कहा कि 10 से आदमी ज़्यादा ना आए, लिखवा दिया हमने। उससे जो भी आए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। उसके बाद भी हमने जो हम कर सकते हैं हमने किया है। भाई साहब को भी हमने देखो पूरा गैप बना के बैठाया है। जो लोग कीर्तन करेंगे उनकी भी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, जो पाठ करेंगे उनमें भी हमने ये ध्यान रखा है। और ये देखिए आपके सामने सैनिटाइज सिस्टम हमने पैर वाला लगा दिया है, इसीलिए कि जो भी आएगा वो हाथ ना लगाए। जो भी आएगा अपने पूरा देखिए हॉल में बैठाने का सब इंतजाम किया है। बल्कि हम कल से शुरू करेंगे,
आज हमने सिर्फ सब तैयारी की है, पूरा अपना सब धोया है, सफाई की है, जो भी आए को किसी हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। पटके वटके जो लेते थे जी पटके हमने हटा दिए हैं, क्योंकि उस पर हाथ लगता है सबका, अगर हाथ लगेगा तो उससे फैलने का, कोरोना फैलने का डर रहता है। इसलिए हमने सबको ये कहा भी अपने रुमाल साथ लेके आएँ, या तो रुमाल करें, या जिसको देना भी है तो उसके लिए हमने स्पेशल इंतजाम किया हुआ है, उसको हम अपने हाथ से सैनिटाइज करके पटका अवेलेबल कराएंगे। संगत आती है, वो सिमरन करती है, जप करती है, उसमें उनको कितना टाइम दिया जाएगा बैठने के लिए? उनके लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट कोई बैठे, मत्था टेके, कीर्तन हो रहा है, 10 मिनट बैठें और उसके बाद आप चले जाएँ। हमने सबको यही कहा है। जैसे कि जो गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आई गई थी, उन सबको गुरुद्वारा भी फॉलो कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब पटके हैं वह नहीं दिए जाएंगे, आप स्वयं ही अपने घर से पहन के आएँ। हाथों को एंट्री गेट पे ही सैनिटाइज़ करा दिया जाएगा। जो बैठने की अनुमति है वह 10 मिनट की बैठने की अनुमति है। अगर संगत आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको बस 10 या 15 मिनट बैठने को मिलेगा। इस समय जो गुरुद्वारे के पाठी होते हैं हमारे साथ, पाठी जी हमारे साथ हैं। जैसे कि अब आज गाइडलाइन आ गई है, सभी गुरुद्वारे मंदिर सब खोल दिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो संगत आती है उनमें खुशी का माहौल दिख रहा है, पर अब जीने का तरीका और तौर तरीका चेंज हो चुका है। पहले जीने का तरीका हमारा अलग था, अब जीने का तरीका अलग है। तो अब क्या कहना चाहेंगे संगत के बारे में, कैसे फॉलो करें? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। गुरु रूप सत्संग जी, मैं तो यही बेनती करांगा बई पिछला जिहड़ा समय कट्टिया है बहुत औखा रहा है, सारी संगतां वास्ते, सारी भारत वास्ते, सारी दुनिया वास्ते बड़ा औखा समा रहा है। लेकिन समय नूं देखते हुए हुण जे खुलिया है तो मैं तो कहूँगा बई पूरा अपना जिहड़ा कानून का पालन करन, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखन। साडा भी बड़ा औखा समा रहा भी, प्रकाश करके बस इन्ना ही किता, कोई संगत नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा औखा समय सारे ने कट्टिया। पर अरदास करते हैं सच्चे पातशाह बई सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़ती कला बख्शे। और जिन्ने भी गुरु नाम लेवा साध संगत हैगी आ, सारे चरणों में बेनती है बई वो अपने कानून ਨੂੰ फॉलो करन, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखन और मास्क और या कोई परना या कोई कपड़ा जरूर बन के रखन, क्योंकि होर कोई चारा साडे कोल है नहीं। अपना बचाव आपे ही असीं करांगे तां ही असीं इस मुल्क 'ਚ जी सकांगे। जे नहीं करांगे, लापरवाही करांगे तो दूजे वास्ते भी असीं खतरा चुक सकते हैं। तो हाथ जोड़ के बेनती यही है बई जिन्ना भी हो सके डिस्टेंसिंग का, दूरी का और जिन्हें भी कानून के पालन उन्होंने किया जाए, फॉलो किया जाए, यही कहांगे जी। सारी संगत बेशक आओ, गुरु घर आओ, पाठ करो, आओ, पर ध्यान रखो मर्यादा का, डिस्टेंसिंग का, और अपना जो मास्क लगा के आओ सारे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यस, पार्टी द्वारा भी यही सबको संदेश दिया गया है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, गुरु घर आएँ, और गुरु घर आए तो पर उन सब चीज़ों का पालन भी करें जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तौर तरीके हैं उसमें काफ़ी चेंजेस तो आए हैं। रोड चौराहे पे शेख गंज का मस्जिद, इस समय हम वहाँ पे खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मस्जिद में आमतौर पर कालीन बिछी हुई है। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन आई है कि जो कालीन है वह हटाई जाएगी, फर्श समय कुछ समय किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वह चीज़ की गई है। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग से जो गाइडलाइन आई है तो फॉलो करें। आप देख सकते हैं कि नंबर्स भी डाल रखे हैं और डिस्टेंस का कवर किया कि हर एक आपको डिस्टेंस में 6 फीट की दूरी पर आपको एक नंबर दिखेंगे। उन्होंने नंबर्स डाल रखे हैं, 1 2 3 4 करके सब नंबर डाल रखे हैं कि नंबर सिस्टम से ही लोग आप खड़े होंगे। तो सोशल और सैनिटाइजिंग का भी यहाँ पे जो काम है वो चलेगा। आपको नमाज पढ़ने आते हैं अगर हाथ में भी छूटे हैं उसके लिए भी वहाँ पे सैनिटाइज किया जाएगा। वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे, आपको भी साबुन और सैनिटाइज का इंतजाम किया गया है। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि इसमें अब जो गाइडलाइंस आई हैं, मस्जिद भी स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को ध्यान से देख रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, हर जगह नियमों का पालन हो रहा है। और यहाँ के जो जिन्होंने इंतजामिया है वो सभी उसमें उनसे हम वार्तालाप करते हैं। जैसे कि आपने बहुत सुंदर ही इंतजाम यहाँ पे किया है, जो अब इबादत करने के लिए आएंगे तो अब उनको आप कैसे क्या देंगे, क्या गाइडलाइंस है? हमने सबको कह दिया है कि घर से वजू करके आएंगे, मस्जिद में तो वजू नहीं करेंगे, मस्जिद के टॉयलेट वगैरह बंद रहेंगी और डिस्टेंस के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने नंबर डलवाए हैं उसी हिसाब से नमाजी खड़े होंगे। अब जाहिर से डिस्टेंस से नमाजी खड़े होने के बाद आदमी थोड़े नमाज़ पढ़ सकेंगे। उसके लिए हमने इंतज़ाम किया है कि 15-15 मिनट बाद जब पहले शिफ्ट में नमाज़ पढ़ के लोग बाहर निकल जाएंगे, फिर एक एक करके डिस्टेंस के साथ मस्जिद में आकर दोबारा नमाज़ पढ़ेंगे और फिर जब दोबारा निकल जाएंगे तो फिर मस्जिद खाली होकर और हर नमाज में मस्जिद को सैनिटाइज किया जाएगा।
और यहाँ पर कोई भी सफाई और कोई कपड़ा अगर किसी को पहले नमाज़ पढ़नी होगी तो कपड़ा अपने घर से लाएगा। मस्जिद में कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा। एक समय में कितने व्यक्ति को एंट्री मिलेगी? हमने 50 आदमी का अरेंजमेंट किया है, एक वक्त में 50 आदमी नमाज़ पढ़ेंगे लगभग। तो शिफ्ट के अनुसार ही आएंगे। जब पहली शिफ्ट में 50 आदमी, दूसरी में 50 आदमी, चौराहे की मस्जिद में नमाज़ी ज़्यादा होते हैं इसलिए शिफ्ट वाइज आएंगे और भीड़ ना हो इसलिए अलग अलग टाइम रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि शिफ्ट के अनुसार सबको बुलाया जाएगा। एक शिफ्ट में कम से कम 50 लोगों की संख्या का इंतज़ाम किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। आप इबादत करना भगवान का हम सब करते हैं, पर सुरक्षा भी हम सबके हाथ में और सुरक्षा भी हम सबको देखनी होगी। दैनिक रुड़की भी हमसे आपसे यही कहेगा कि आप सुरक्षा पर ध्यान दें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें।